उसको लेकर के अपने घर आए हैं तो अपने बालक को उन्होंने उसी ऊदी का तिलक लगाया और फिर नित्य प्रति, सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं, वो देने लगे उसको जल में मिला करके औषधि स्वरूप। एक दिन बाहर बैठे हुए थे तो अचानक रोने की आवाज आने लगी कमरे से। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो सोचने लगे, लग रहा है बेटा चल नहीं पा रहा तो पलंग से गिर गया होगा, संभवतः यही हुआ होगा कि बेटा जो है वो गिर गया होगा। अंदर जाकर के देखा तो बेटा अपने दोनों टांग पर खड़ा हुआ है। मेरे भगवान ने उसकी रक्षा कर दी, केवल ऊदी से उसके सारे रोग नष्ट हो गए। ये चमत्कार रोज हो रहे हैं साहब, रोज। ये प्रत्यक्ष चमत्कार भगवान के रोज हो रहे हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन चमत्कार ना होता है। और उसके बाद बेटे को अपने साथ लेकर के बाबा के दरबार में गए हैं, माथा टेका और धन्यवाद दिया कि प्रभु पुत्र भी आपने दिया और पुत्र को जीवन भी आपने ही दिया है मेरे साईं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। भैया ये जो जीवन है ना अपना नहीं है, उसी का है। जीवन है तेरे हवाले ओ शिरडी वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ शिरडी वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ शिरडी वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ शिरडी वाले। आजा रे शिरडी वाले, आजा रे शिरडी वाले, आजा रे सभी लोग पुकारिए। शिरडी वाले, आजा रे शिरडी वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ शिरडी वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ शिरडी वाले। प्रेम से ताली सेवा करते हुए मनाएंगे भगवान को। जय हो। चौखट पे तेरी रहमत बरसती, चौखट पे तेरी रहमत बरसती, चौखट पे तेरी बाबा रहमत बरसती, चौखट पे तेरी बाबा रहमत बरसती। हमको भी शिरडी बुला ले ओ शिरडी वाले, हमको भी शिरडी बुला ले ओ शिरडी वाले। अपने मन की बात कह रहा हूं कि यहां पर मुझे जो हृदय से आनंद आ रहा है वो वही आ रहा है जब मैं शिरडी में कथा करता हूं। क्यों? यहां पर भी इस समय हमारे साईनाथ उपस्थित हैं। मैंने कल भी कहा था, ना हम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय चमत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, मेरे भक्त जहां संकीर्तन करते हैं मैं वहां पर प्रतिष्ठापित हो जाता हूं। वही आनंद जो शिरडी में आता है ना, तो वही आनंद आ रहा है यहां पर मुझे। साईं जी की शिरडी नगरिया बड़ी प्यारी लागे, साईं जी की शिरडी नगरिया बड़ी प्यारी लागे, साईं जी की शिरडी नगरिया बड़ी प्यारी लागे, साईं जी की शिरडी नगरिया बड़ी प्यारी लगे। स्वर्ण सिंहासन पे बैठ के साईं, स्वर्ण सिंहासन पे बैठ के साईं। भगवान का कितना सुंदर दरबार है। स्वर्ण सिंहासन पे बैठ के साईं, स्वर्ण सिंहासन पे बैठ के साईं। ले रहे सबकी खबरिया हो बड़ी प्यारी लागे, ले रहे सबकी
खबरिया बड़ी प्यारी लागे। साईं जी की शिरडी नगरिया हो बड़ी प्यारी लागे। साईं जी की जय हो बाबा। शिरडी नगरिया हो बड़ी प्यारी लागे। द्वारिका माई में बाबा की धूनी। द्वारिका माई में बाबा की धून। द्वारिका माई में साईं की धूनी। द्वारिका माई में बाबा की धून। जब वहां पर धूनी के समक्ष जाओ तो भगवान से प्रार्थना किया करो कि प्रभु हमारे पाप ताप सब इस धूनी में जल जाएं। जल जाए पाप की गठरिया हो बड़ी प्यारी लागे। जल जाए पाप की गठरिया हो बड़ी प्यारी लागे। साईं जी की शिरडी नगरिया हो बड़ी प्यारी लागे। साईं की शिरडी नगरिया हो बड़ी प्यारी लागे। साईं जी की शिरडी नगरिया हो बड़ी प्यारी लागे। साईं जी की शिरडी नगरिया हो बड़ी प्यारी लागे। साईं जी की शिरडी नगरिया हो बड़ी प्यारी लागे। साईं जी की शिरडी नगरिया बड़ी प्यारी लागे। वर्णन आता है कि भगवान योगीराज क्यों हैं। आप कहते हो ना अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज। योगीराज कहते हो ना। भगवान दो प्रकार के योग किया करते थे। पहला धौती क्रिया, जिसमें अपने उदर से अंतड़ियों को बाहर निकाल करके भगवान स्वच्छ करते थे और पुनः उन्हें लगा लेते थे। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। और दूसरा खंड योग। एक बार एक भक्त ने देखा कि बाबा की द्वारिका माई के बाहर जो है अंग सब अलग अलग पड़े हुए हैं, तो भयभीत हो गया। कहता है ये कैसे संभव है। और अगले दिन देखा तो भगवान पूर्ववत बैठे हुए थे। आरती चल रही थी। देव ने पंचारती करूं बाबा की आरती। तो बड़ा अचंभित हो गया कि भगवान तो ठीक ठाक बैठे हुए हैं। भैया तार्किकों को भगवान नहीं मिलते। तार्किकों को भगवान नहीं मिलते। तार्किक कौन होते हैं? जो प्रश्न बहुत करते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। भिक्षा वृत्ति का वर्णन आता है। वर्णन है कि भगवान जो है वो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। 5 घरों से बाबा भिक्षा मांगते थे। और संकेत क्या है? फिर वही कहूंगा कि भगवान जब शरीर धारण करते हैं तो लीला भी शरीर की ही करते हैं और यही जीव फंस जाता है। मुझसे एक व्यक्ति कहने लगा, कहता है कि आप कृष्ण जी को भगवान मानते हैं क्या? मैंने कहा क्यों? कहने लगे कोई भगवान ऐसे होते हैं जो चोरी करें। कभी गोपियों के वस्त्र चुरा लेते थे, कभी माखन चुरा लेते थे। एक बार भगवान माखन चुराने गए तो मटकी लगी हुई थी और मटकी में घंटी बंधी हुई थी। तो भगवान ने कहा उसको उतारेंगे तो घंटी बजने लगेगी, जिसका माखन है उसे पता लग जाएगा। तो भगवान ने धीरे से घंटी की कान में कहा तुम तो जानती हो ना मैं कौन हूं। भगवान कहते हैं तो एक काम करो, बजना नहीं। घंटी ने कहा ठीक है प्रभु। भगवान ने मटकी को उतारा नीचे और उसमें से माखन निकाल करके अपने जो साथी थे उनको सबको बांटा। लेकिन जब खुद खाने जा रहे थे तो घंटी ने बजना शुरू कर दिया।
तो भगवान ने कहा कि तू बड़ी चालाक है, मैं खा रहा हूं, तू बजने लग गई, पहले नहीं बजी। तो घंटी कहती है कि जब साक्षात परब्रह्म भोग लगाते हैं तो घंटी को तो बजना ही पड़ता है, और जब यहां नहीं बजूंगी तो मेरे तो होने का कोई फायदा नहीं। कहते हैं तभी से प्रथा है, भगवान को जब भोग लगाते हैं तो घंटी बजती है ना, तभी से प्रथा है। तो भगवान जो है भिक्षावृत्ति के माध्यम से समझाते हैं कि केवल अपने लिए जो अन्न बनता है वो मल बन जाता है, लेकिन जब दूसरों के लिए अन्न बनता है तो वो मल नहीं बनता, वो कमल बन जाता है साहब। इसलिए अन्न का दान भगवान सिखाते हैं। दान बहुत आवश्यक है, दान कभी खाली नहीं जाता साहब। किया हुआ दान हमेशा दुगना फल देता है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। एक बार एक प्रसंग मुझे याद आ रहा था। एक भगवान शंकर की भक्त थी, तो उसका बेटा बहुत बीमार था और कुछ खा पी नहीं रहा था साहब। बोलो शंकर भगवान की जय। साईनाथ महाराज की जय। कुछ खा पी नहीं रहा था, तो बड़ा दिखाया, लेकिन कोई डॉक्टर को इलाज नहीं समझ में आ रहा था, तो एक ज्योतिषी के पास चली गई। आजकल कुछ लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं ना, तो उन्होंने कहा एक काम करो कि एक दूध का पैकेट ले लो और इसे शिवलिंग पर चढ़ाया करो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, इसे भगवान को चढ़ाया करो। जब बाबा के मंदिर में जा रही थी भगवान के, तो रास्ते में एक भिक्षुक खड़ा हुआ था, अपनी गोद में छोटा सा बच्चा लिए हुए था। तो कहने लगा कि माँ ये दूध का पैकेट भगवान को क्यों दे रही है, हमें दे दो। भगवान को कोई कमी है क्या? संदेश दे रहा हूं, हजारों लीटर भगवान को चढ़ाने का कोई फायदा नहीं। एक चम्मच से भगवान का काम चल जाता है, बाकी बांट दिया करो। तो उसने अपने हाथ से उठा करके भिक्षुक को दे दिया और उसके सामने उस बच्चे ने पिया है। जब घर गई तो वो जो बच्चा बीमार पड़ा हुआ था कहने लगा माँ बड़ी भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो। महीनों से कुछ नहीं खा रहा था और आज कहता है खाने को दे दो। तो दान का प्रभाव हो गया। चरित्र में हम कथा में आगे बढ़ते हैं। सुंदर वर्णन आता है बायजा माँ का। बोले साईं सच्चरित्र महापुराण की जय। देखिए, वैराग्य वो नहीं है कि हम दुनिया से संबंध को तोड़ दें। इस सूत्र लेकर के जाइएगा आज। वो वैराग्य नहीं है कि हम दुनिया से संबंध को तोड़ लें। कहां जाओगे? वैराग्य वो है कि हम भगवान से एक नवीन संबंध को स्थापित कर लें। कैसे? भगवान की सत्ता को स्वीकार करना ये भक्ति नहीं है। बड़ी बात कह रहा हूं। केवल ये मान लेना कि भगवान है, ये भक्ति नहीं है, वो आस्था है। भक्ति क्या है? जब हम भगवान से कोई संबंध बना लें। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। एक नवीन संबंध भगवान से बना लेना, ये वैराग्य है। तो बायजा माँ ने बाबा से पुत्र रूप में संबंध बनाया है। वो कहती थी मैं मां हूं बाबा की, और उसी भाव से वन में जाकर के बाबा के लिए भोजन बना करके अपने हाथ से ले जाती थी, और अपने हाथों से बाबा को जब तक भोजन नहीं करा लेती थी तृप्त नहीं होती थी। बायजा माँ ने भगवान से ये संबंध बनाया है और भगवान ने उस संबंध को निभाया है। कहते हैं कि भगवान अपने संबंध को ऐसे निभाते हैं कि सांसारिक जीव तो नहीं निभा सकता। और फिर मां का संबंध, मैं कई बार कहता हूं कि परमात्मा में भी मां है, जीवात्मा में भी मां है। परमात्मा को भी मां की आवश्यकता पड़ती है। बिना मां के तो परमात्मा भी अधूरा है। ऊपर जो बड़ा है उसे आसमां कहते हैं, नीचे जो बड़ा है उसे मां कहते हैं। मां का संबंध बहुत बड़ा है साहब। बेटी जब ससुराल से अपने मायके जाती है ना, तो मां कहती है कि बेटा वहां तो तू बहुत काम करती होगी, वहां तो तू बहुत काम करती होगी, यहां आराम कर ले। कल गुरुदेव बैठे हुए थे तो हमें अपने गुरु का स्मरण आ रहा था। हम अपने गुरु को याद कर रहे थे। हमसे एक बार एक शिष्य ने पूछा कि गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या है। पूछने लगा कि गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या है। मैंने कहा अभी मैं इससे कहूंगा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं, तो एक दूसरी बात हो गई। हमने कहा बेटा गुरु पूर्णिमा का एक ही अर्थ है, गुरु पूरी मां।
माँ के आंचल में बैठ करके अपने कष्टों को भूल जाता है ना जीव, तो वैसे ही गुरु के चरणों में बैठ करके भी भूल जाता है। तो बिटिया से माँ कहती है कि बेटा वहां बड़ा काम करती होगी, और उसके बाद भाई और भाभी कितने अच्छे क्यों ना हो, लेकिन दृष्टि जो है वो माँ पर टिकी रहती है। जिंदगी का क्या भरोसा, 2 पल का साथ हो जाए और 2 घड़ी ही सही अकेले में माँ से बात हो जाए। उसको बस यही रहता है कि माँ हमें अकेले में मिल जाए। और जब जाती है ना, तो माँ अपने कमरे में जाकर के अपना पुराना संदूक निकाल लेती है और उसमें से एक 100 रुपए का मुड़ा तोड़ा नोट निकाल करके ले करके आती है और अपनी बेटी के हाथ में रखती है कि बेटा तू हमेशा सुहागन रहना, तुझे कभी गर्म हवा ना लगे, तेरा ये संसार हमेशा बना रहे। जब बेटी बैठ करके अपनी मर्सिडीज गाड़ी में जाती है तो भाई और भाभी के हरे हरे नोट नजर नहीं आते हैं, बार बार उसी नोट को निकाल करके देखती है, बार बार उसी नोट को निकाल करके देखती है। साहब, ये माँ का संबंध है। मैं इस प्रोग्राम में आके मैं तो तृप्त हो गई। हम तो साक्षात शिरडी पहुंच गए। गुरुजी जब बता रहे थे तो हमें अपना ही अनुभव फील हो रहा था, क्योंकि हमारे साथ भी वही सब बातें हुई हैं। गुरु ने मेरे को ऐसे करा, मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब ऐसे एक ओरा जो आशीर्वाद मिलता है, एक शक्ति आपको बिल्कुल अभी भी मैं वो फील कर रही हूँ। श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी की अमृतमयी वाणी को सुनने से मन के विकार नष्ट होते हैं और परम शांति का अनुभव होता है। उनके श्रीमुख से शिरडी के साईनाथ की दिव्य कथा का श्रवण करने मात्र से जीवन सुखमय हो जाता है। आप भी अपने नगर में गुरुजी द्वारा कथा कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। हमें संपर्क करें 09838590000 पर या 09838000111। अगर आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का निदान गुरुजी के सशक्त मार्गदर्शन द्वारा करना चाहते हैं तो हमें 09838590000 पर मैसेज अथवा व्हाट्सएप करें। अपने लिए तो जिंदगी में हर आदमी ही जीता है, मिलता है साईं का प्यार उसे, गैरों के जो आंसू पीता है। प्रिय श्रद्धालुओं, वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान द्वारा श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी के संरक्षण में औषधि दानम सेवा नियमित रूप से की जा रही है। इस सेवा के अंतर्गत निर्धन, निशक्त, बेसहारा एवं वृद्ध जनों के कल्याणार्थ आवश्यक दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। आप भी इस पुनीत कार्य में सहयोग कर ईश कृपा के पात्र बने। आप अपनी सहयोग राशि हमारे संस्थान के बैंक अकाउंट में सीधे जमा कर सकते हैं। हमारे बैंक डिटेल्स हैं: वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान, कानपुर, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50100144087904। NEFT IFSC कोड है HDFC 0000127। आप भी गुरुदेव के श्रीमुख से श्री साईं कथा अमृत वर्षा का आयोजन अपने नगर में कर सकते हैं। हमें संपर्क करें 09838590000 09838000111।